आपका भी खाता जियो पेमेंट बैंक में है और जियो पेमेंट बैंक ब्लॉक हो चुका है। जी हाँ, फ्रीज हो चुका है। हालांकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ 90% चांसेस में जियो पेमेंट बैंक को फ्रीज ही कर दिया जाता है, खासकर डेबिट फ्रीज। अभी आज तक मैंने ये नहीं सुना कि जियो पेमेंट बैंक को लीन किया गया। हालांकि अदर बैंक में भी ये होता है। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और उसमें लीन लगा हुआ है तो हमने लीन वाली वीडियो अपलोड कर दी है, जाकर आप लोग देख सकते हो। और आज के वीडियो में मैं शुरू से लास्ट तक जियो पेमेंट बैंक को लेकर ही बात करने वाला हूँ और यह वीडियो पूरा जियो पेमेंट बैंक को लेकर ही सेपरेट है। और मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने एक पोल डाला था और काफी लोगों ने वहाँ जियो पेमेंट बैंक को पोल को सिलेक्ट किया है। तो आज के वीडियो में यही जियो पेमेंट बैंक को शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा कैसे कंप्लेंट को रेज करना है, कंप्लेंट के बाद क्या आपके पास मेल आता है, क्या प्रोसेस है आपके पास, कंप्लेंट कब तक फॉरवर्ड हो जाता है, कब तक अनफ्रीज होने के चांसेस है। आज की वीडियो में सारी बातें करेंगे क्योंकि जियो पेमेंट बैंक मुझे सबसे सरलीकरण और सबसे आसान लगता है जियो पेमेंट बैंक अनफ्रीज करवाना, क्योंकि काफी जियो पेमेंट बैंक खुद भी अनफ्रीज करवा चुका हूं। और आज की वीडियो में मैं जैसे प्रोसेस अपनाता हूं वैसे प्रोसेस मैं आप लोगों को भी बताऊंगा आज की वीडियो में। इसी वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कोई वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना। आप लोगों के पास साइबर कंप्लेंट डिटेल्स नहीं, जैसे अकाउंट कहां से फ्रीज है। हालांकि मतलब जियो पेमेंट बैंक तो खासकर सारा डिटेल्स दे ही देती है, बट लेयर नहीं देती। अगर आपको लेयर जानना है तो आप कमेंट में लिंक है साइबर कंप्लेंट डिटेल्स फॉर्म, उसको भरते। उसमें कुछ मैंने मिनिमम चार्जेस रखा डिटेल्स के, क्योंकि मैं साइबर सेल ऑफिस से डिटेल्स लेना होता है, इसलिए मैंने चार्जेस रखा है। तो वहां पर आपको लेयर मांग चल जाएगा, कुछ ही घंटों में मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मौसम और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिद्धार्थ। चैनल पर नए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें 100% मोटिवेट करता है वीडियो को तुरंत लाने की। हालांकि आप लोग कुछ देखते हो कि वीडियो पे व्यूज बहुत अच्छे खासे आते हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कई लोग अपना काम करते हैं निकल जाते हैं, तो खास करके इसीलिए डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी जल्दी नहीं ला पाता हूँ। इसी चक्कर में 5, 6, 7 दिन 8 दिन गैप हो जाता है। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें जल्दी मोटिवेट करता है। और आप लोग अपने अपने बैंक का जरूर कमेंट में नाम जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक किस बैंक पे लाना चाहिए। खास करके एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया और काफी सारी बैंक्स हैं जो आप लोगों को मतलब उसमें प्रॉब्लम है। तो और एक और बात आप लोगों को मैं अनाउंस करना चाहता हूं आज के वीडियो में कमेंट में कि मैं किसी 2 बंदे के रैंडम मैं कमेंट पिक करूंगा और उसका कंप्लेंट मैं फ्री में दर्ज करूंगा, और भी अपने हाथों से और अपने उसमें पूरा एफर्ट डालूंगा। जो लोग पर्सनली मेरे से काम करवाते हैं चार्जेस लेके, वो मैं फ्री करूंगा कि किन्हीं 2 लोगों के। तो आप लोग भर कमेंट करें कि मैं पिकअप करूंगा अपने कमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने डायरेक्ट अपने होम स्क्रीन पे। और बाकी की जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर सुनना, वीडियो के लास्ट में करूंगा, इसलिए आधा सुन के भाग मत जाना, तो फिर बाद में कमेंट में आकर बोलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए अपने होम स्क्रीन पे और आपको भी सबसे पहले से ही फ़ोन में आना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोग फ़ोन पे भी करते हैं और हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी फ़ोन यूजर ही है, एंड्रॉयड यूजर। आपको आना है सर्च में और आपको सर्च करना है सीपी ग्राम्स को ही पीजी पोर्टल बोलते हैं। तो पीजी पोर्टल भी सर्च करोगे तो यही लोगो आएगा। तो फर्स्ट वाले आपको क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट पे क्लिक करोगे आपको आपका कुछ इंटरफेस इस तरह दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस इस तरह से वो आता है। आपको साइन इन पर क्लिक करना है। अगर आपने पीजी पोर्टल पर अकाउंट बना चुके हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ लॉगिन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो ये वाली ऊपर वाली जो दिख रही वीडियो वो जाकर देख के अपना अकाउंट बना लिया। जिन लोग अकाउंट बना हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। नीचे में एक ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में एक लॉगिन विथ ओटीपी। लॉगिन विथ ओटीपी से लॉगिन करते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। नंबर दो, कैप्चा कोड दो, ओटीपी आता है, ओटीपी वेरीफाई करो और डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। तो चलिए मैं पोर्टल लॉगिन ये डायरेक्ट लॉगिन करके आपको सीधा होम स्क्रीन पर मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि होम पेज पे, क्योंकि थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा वीडियो मैं कट कर रहा हूँ। फाइनली हमने अपना अकाउंट को लॉगिन कर लिया। आप लोग भी अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। जिन लोगों का अकाउंट बना है वो लोग तो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको बताते हैं कैसे कंप्लेंट को रेज करना है जियो पेमेंट बैंक, खास करके जियो पेमेंट बैंक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जरूर कमेंट करके जाना। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे तो ये चैनल कहीं खो न जाए तो सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। आपको 3rd नंबर पे एक लॉज पब्लिक ग्रीवेंस का ऑप्शन आएगा, 3rd नंबर पे ही है, उस पर क्लिक करना है आपको। थर्ड पे जैसे 3rd पे क्लिक करोगे लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पे कुछ ऐसा न्यू इंटरफेस आएगा आपको। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वो नेटवर्क स्लो की वजह से ये पेज थोड़ा स्लो खुल रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ तो ठीक है, मेरा पेज खुल गया। आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे बॉक्स आएगा, उसको टिक करके सीधा सबमिट करना, कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ आगे कर देना डायरेक्ट। एक सेकंड मैं अपना डेटा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा है तो ठीक है, मैं स्लो कर दूँ। तो चलिए आ गए हम। उसके बाद आपको जो डिपार्टमेंट है, जी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना। आपको फर्स्ट वाले जो फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग डिवीजन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे आना है। उसके बाद आप मेन बारी यहीं से आती है, क्योंकि यहाँ से क्या क्या सेलेक्ट करना है आपको। कैटेगरी में आपको सबसे पहले कैटेगरी में आपको जो 3rd नंबर पे है कस्टमर सर्विस रिलेटेड, इस पर आप क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप नीचे एक और ऑप्शन खुलेगा, इसमें आपको और आगे जाना है। स्क्रॉल करते करते इसमें आ जाना है अकाउंट डेबिट फ्रीज पे, क्योंकि आपका जियो पेमेंट बैंक अक्सर डेबिट फ्रीज ही होता है, तो उस पर क्लिक करना है।
क्योंकि जियो पेमेंट बैंक प्राइवेट बैंक है तो यहाँ पे आपको सर्च में मिलेगा भी नहीं। तो सर्च में आपको एक और चीज़ मिलेगा, तो जो सबसे नीचे आना है आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। ब्रांच, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक का कोई ऑफिशियल ब्रांच नहीं है कि लोग वहाँ जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बैंक है तो इसका जो ब्रांच है वो मुंबई में है। तो मुंबई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी अपना मुंबई ही कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट ये नोडल बैंक हो जाता है जो वहाँ पर ब्रांच जो बड़ा बैंक है हेड ऑफिस उसका। और यहाँ पे आपको अपना जो जियो पेमेंट बैंक का है जो भी हो अपना अकाउंट नंबर यहाँ से कुछ रैंडमली जो भी आपका अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि ये मैंने रैंडमली बताया ये किसी का अकाउंट नंबर नहीं है। तो वो बोलते हैं ना कि इस अकाउंट का किसी वास्तविकता से लेना देना नहीं है, वैसे ही। अब आते हैं सबसे मेन बारी, प्रॉम्प्ट की बारी। प्रॉम्प्ट में आपको क्या लिखना है? देखिए प्रॉम्प्ट में आपको कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं सोचना आपको। प्रॉम्प्ट का मैंने जो मैं ये प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट मैं इसे लिख के आया हूँ और आपको यहाँ डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ। और आप लोग पूछोगे भाई इतना बड़ा प्रॉम्प्ट मैं कैसे लिखूंगा, कहाँ मिलेगा? ये प्रॉम्प्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, कमेंट में आपको एक टेलीग्राम का लिंक है हमारा ग्रुप का, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो अपलोड होते ही उस ग्रुप में ये प्रॉम्प्ट दे दिया जाएगा और आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा क्या क्या अपलोड करना है। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है, जियो पेमेंट बैंक को जीआरएम को लेकर सारी कुछ चीज़ें लिख दी है। जो मेन चीज़ें हैं जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड मैंने छोड़ दिया है, कंप्लेंट डिटेल्स में स्टेट छोड़ दिया है, एक नॉर्मल नंबर छोड़ दिया है, लेयर छोड़ दिया है। अब आप लोग चाहो तो पुलिस स्टेशन ट्रांजैक्शन आईडी भी मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास है तो, डिस्प्यूट अमाउंट भी मेंशन कर सकते हो। नीचे में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना जरूर लिखना। अब नीचे आते हैं, नीचे में आपको चूज फाइल करना। चूज फाइल में क्या करना आपको कि जो एक और फोटो होता है, मैं जो टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉम्प्ट भी दूंगा, प्रॉम्प्ट के नीचे एक और फोटो दूंगा, वो फोटो जरूर अपना पीडीएफ बना लेना। पीडीएफ कैसे बनाना है? आपको न्यू पेज पे आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना इमेज टू पीडीएफ। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी बोरिंग ना हो। तो फर्स्ट वाला पे क्लिक करना है आपको, कन्वर्ट टू पीडीएफ, कोई सा भी सेलेक्ट जेपीजी पे ले लेना, ठीक है। कोई सा भी फोटो ले लेना। मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, ट्रांजेक्शन प्रूफ था, बिजनेस प्रूफ था और स्टूडेंट आईडी है, कुछ मेरा दुकान है वो आईडी देना है। तो मान लीजिए ये सारी फोटो मेरे पास है, तो सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे ऐसे। एक और फोटो टेलीग्राम में दिया है, वो फोटो भी ऐड कर लेना आप लोग पीडीएफ जो बनाते हो, वो डन करना है। और आपको यहाँ सारी फोटो आ गई, उसका बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ करना है। जैसे कन्वर्ट टू पीडीएफ करोगे ये पीडीएफ पर आपका पीडीएफ बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पीडीएफ बनेगा आपको यहाँ से इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे, देखिए तो डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोग सीधा डाउनलोड करके डायरेक्ट यहाँ पे आकर यहाँ पे आना आपको, वहीं पे और यहाँ पर चूज फाइल पे जाके आपको वही डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पर सारी अटैच की है उसको यहाँ से कुछ भी मान यहाँ लगा के आपको अटैच पे क्लिक कर देना। जैसे अटैच पे क्लिक करोगे यहाँ पर ग्रीन आया था, जैसे टिक हो जाएगा वो, जैसे अटैच हो जाता है आपका फाइल। वो एक सेकंड मैं देख रहा हूँ फाइल, एक सेकंड वो ग्रीन होता है। नेटवर्क शायद स्लो है क्या? तो अटैच पे मैंने क्लिक कर दिया है। 4 MB तक ही इसको आप अपलोड कर सकते हो। हाँ देखिए फाइल अटैच हो गया, सक्सेस हो गया। आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे आपके पास कुछ नेक्स्ट इंटरफेस आता है, वहाँ पर कुछ नहीं करना, कैप्चा कोड और सिक्योरिटी कोड होता है नीचे में, वो आपको देख के फिलअप करना होता है। और क्योंकि मैं यहाँ कंप्लेंट रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। अब ये बारी आती है कि कंप्लेंट रेज करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आया वो नीचे में सिक्योरिटी कोड आपको जो नीचे में है MIE7DT वो डाल के सबमिट कर देना है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो मेन होता है वो आप लोग जरूर सुन के जाना। फाइनली हमने जियो पेमेंट बैंक की कंप्लेंट तो सक्सेसफुली दर्ज कर ही दिया है, लेकिन जैसे कंप्लेंट दर्ज होगी आपको कुछ ही दिनों पे, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंक खास करके जियो पेमेंट बैंक का जो कंप्लेंट है वो डायरेक्ट आरबीआई को फॉरवर्ड होती है, क्योंकि आरबीआई ही इसको पूरा मतलब उस सिस्टम को देखता है। खास करके मैंने ये देखा क्योंकि मैंने 2 दिन पहले मेरे पास एक सब्सक्राइबर कॉल आया था और उसका जियो पेमेंट बैंक का कंप्लेंट मैंने ही रेज किया था और खास करके उसका अकाउंट लेयर 1 में था। मैं आप लोगों को ये भी एक बार अनाउंस कर दूं या वार्निंग दे दूं आप लोगों को, अगर अकाउंट लेयर 1 में है, कोई अमाउंट बड़ा है तो आपको नोटिस आने की संभावना तो है ही, लेकिन वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। जैसे पैसा वापस करोगे उसके बाद ही वहां से एनओसी इशू होगा। खास करके मैं बताता हूँ कि जब ये कंप्लेंट दर्ज होती है तो कुछ ही दिनों के बाद आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आती है और खास करके आप अपने माई जियो पेमेंट बैंक में ऐप में जाकर वहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आईडी शो देख भी सकते हो। अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट होती है आरबीआई से कुछ भी होती है तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर देखना है और वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे दी जाती है। खास करके जब कंप्लेंट सीपीग्राम पोर्टल से अगर कंप्लेंट डायरेक्ट दर्ज होती है तो आरबीआई को फॉरवर्ड होता है। आरबीआई क्या करती है, उस कंप्लेंट को जीआरएम में रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, क्योंकि इसका जियो पेमेंट बैंक का मैंने जो ऑफिशियल इधर
मैंने देखा है, जिन लोगों का मैंने कंप्लेंट दर्ज किया है, डायरेक्ट उस कंप्लेंट को उस अथॉरिटी के पास ही भेज दिया जाता है। भले ही अपने सिस्टम में वो दर्ज करती होगी, बट हम लोग को ऐसा मतलब जियो पेमेंट बैंक को ऐसा बताता नहीं। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज आता है जीआरएम दर्ज करने का, तो हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी हमारे मतलब कमेंट में है, आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर जरूर हमको भेज दीजिएगा किसी का रजिस्ट्रेशन होता है तो। लेकिन जियो पेमेंट बैंक को डायरेक्ट उस कंप्लेंट को, अगर आपके जियो पेमेंट बैंक पर 2 कंप्लेंट, 3 कंप्लेंट, 4 कंप्लेंट, 5 जितना भी कंप्लेंट हो, उस स्टेट के पास अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है। खास करके मैंने देखा जियो पेमेंट बैंक पर मतलब बहुत सारी जियो पेमेंट बैंक में 1 से 2 कंप्लेंट होती है, तो कंप्लेंट को डायरेक्ट भेज दिया जाता है वहां पे। अगर लेयर 1 में है तो खास करके उस थाने से डायरेक्ट आपको कॉल ही आ जाएगा। जो भी थाने से आपके अकाउंट पे कंप्लेंट होगा, डेबिट फ्रीज लगाया होगा, वो डायरेक्ट उस थाने से कंप्लेंट आपको पास कॉल ही आ जाएगा, हाँ ये पैसा है, ये डायरेक्ट है। अगर उस लेयर 3, 4, 5 में मतलब ज्यादातर जितना लेयर से आप ऊपर रहोगे उतना आपके मतलब रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और तो लेयर 1, 2 में है तो प्रॉब्लम, वो पैसा आपको लौटाना पड़ सकता है। लेकिन डायरेक्ट वहां पे एनओसी इशू हो जाता है, क्योंकि जियो पेमेंट बैंक इंटरनली काम करती है, क्योंकि वो दिखाती नहीं है ना, इसका ब्रांच भी नहीं है, क्योंकि डिजिटली है। ब्रांच होता तो आप मैनेजर से जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन ये डिजिटली है और डिजिटली ये काम होता है। तो साइबर अथॉरिटी के पास भेजता है, वो साइबर अथॉरिटी आपके अकाउंट को चेक करती है। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि जियो पेमेंट बैंक में लीन भी होता है, लीन के साथ फ्रीज होता है। कोई डिस्प्यूट अमाउंट आता है, उसमें कोई अमाउंट लीन होता है, कोई फ्रीज होता है। अगर अमाउंट छोटा है तो खास करके मैंने कई चांसेस में देखा कि जियो पेमेंट बैंक ने अकाउंट को तो उस साइबर सेल ने अनफ्रीज तो कर दिया, लेकिन वो डिस्प्यूट अमाउंट होल्ड में रह सकता है बाई चांस, अगर ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि लीन जल्दी रिमूव नहीं होता। कोई कोर्ट ऑर्डर से जब तक एनओसी इशू ना आ जाए या इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, आपके असुविधा के लिए वो अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है, ताकि आप अकाउंट की जो लेन देन है वो आप मतलब कायम रह सके, मतलब आप पेमेंट लेन देन कर सके उसमें, ठीक है। लेकिन जियो पेमेंट बैंक में जब आप कंप्लेंट दर्ज करते हो तो आपको केवाईसी की भी जरूरत पड़ सकती है, खास करके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट हो, इनकम सोर्स हो, यदि आपको दुकान चलाते हो उसका दुकान वही आईडी होगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास कॉलेज आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी, कुछ तो आप प्रमाण दोगे ना कि आप फ्रॉड में शामिल नहीं हो, मैं एक आम नागरिक हूँ। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस डॉक्यूमेंट, इनकम सोर्स, आईटीआर, और आपके पास जो भी कोई फाइल करते हो तो सारी डॉक्यूमेंट लगा के ही आप लोग कंप्लेंट दर्ज करना। और हालांकि मैंने तो वहां तो बता ही दिया कैसे कैसे कंप्लेंट दर्ज करना है। प्रॉम्प्ट का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में एक से एक लेटेस्ट अपडेट मैं देता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, कमेंट करके जरूर, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आप लोगों का कमेंट बहुत जरूर रहना चाहिए। न्यू लोग जो भी लोग आए हैं और उन लोगों का अलग बैंक अकाउंट है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आप लोग अपने बैंक अकाउंट का जो नाम है जरूर कमेंट करिएगा। जिन लोगों के ज्यादा बैंक में उसमें कमेंट में देखूंगा, उनके बैंक पे मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा अलग से थोड़ा सा, क्योंकि सारी बैंक की इंटरनल प्रोसेस अलग अलग होती है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहे हैं और सब्सक्राइब का भी, क्योंकि हमारे 2000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग जरूर करवा ही दोगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए मिलते हैं।